भाई कठिन परिश्रम करो, सब कुछ भूल जाओ। भाई जो 20, 22, 25 साल का स्टूडेंट है ना, वो ये सारी चीजें जानता है। वैकेंसी निकलती है, कैंडिडेट 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद में पहली बार कोई नोटिफिकेशन देखता है, उसमें फॉर्म अप्लाई करता है और फिर एक कोचिंग करने के लिए पहुंच जाता है जो भर्ती निकली है उसी की। 4, 5, 6 महीने का टाइम होता है। पेपर लेट हो जाए बात अलग है, लेकिन ये मानते हुए कि मेरे पास 4, 5, 6 महीने हैं, वो कोचिंग स्टार्ट करता है, उस पेपर की तैयारी में लग जाता है और फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं होता है। सेम प्रोसेस अपना रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स और ये जो प्रोसेस है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही गलत है। भर्ती निकली है, उसकी तैयारी के लिए निकल चुके, पहली बार जा रहे हैं आप, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो एक कागज में लिख करके रख लो कि इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और यही चीज मानते हुए कि मेरी जो ये भर्ती निकली हुई है, जो नोटिफिकेशन आया जिसमें मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, 4 महीने बाद इसका एग्जाम होने वाला है और मैं एक न्यू बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये मानते हुए अब आप तैयारी कीजिए। ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, यही सोचता है कि मेरे पास 4 या 6 महीने का समय है, इसी में मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, कोचिंग भी करनी है, मॉडल पेपर पर भी काम करना है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंडिया जीके, ये सारी सब्जेक्टें कंप्लीट करके मैं 6 महीने में इस पेपर को पास कर लूँगा। ऐसा मानते हुए वो लोग तैयारी करते हैं। और प्रैक्टिकली सोचिए, ये आपकी लाइफ का सवाल है। प्रैक्टिकली सोचिए, भावनात्मक मत जाइए किसी से मोटिवेट हो गए कि 6 महीने कोचिंग कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके की बातों में आकर के अपना जीवन खराब मत करो। मानता हूं कि मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जब ये एग्जाम हुआ था उससे करीब 1.5-2 साल पहले से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ था। ये मेरा रेलवे का 2018 वाला एलपी का पहला एग्जाम था, लेकिन पहले एग्जाम में मैं सिलेक्शन लिया तो ये नहीं है कि मैं 6 महीने में सिलेक्शन ले लिया फिर 1 साल में ले लिया। मैं उससे 1.5-2 साल पहले से एसएससी की कोचिंग कर रहा था, 1 साल पहले करके कंप्लीट हो चुका, उसके बाद में प्रैक्टिस चल रही थी, उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन आया तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसी की तैयारी में लगा रहा। यानी कि मेरा जो सीखने का काम है 1 साल पहले हो चुका था। जब ये नोटिफिकेशन आया था उससे 1 साल पहले ही मेरा सीखने का काम हो चुका था। उसके बाद में मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ी है। किसी चैप्टर में, किसी तरीके के क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स पर काम करने का मौका मुझे मिला। इन चीज़ों को, डाउट्स को क्लियर करते हुए, एक एक सब्जेक्ट पर काम करते हुए मैं आगे बढ़ सका, तब जा करके पहली बार में मैंने सिलेक्शन लिया। दोस्त, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट आए, 6 महीने में कोचिंग भी कर ले, मॉडल पेपर पर भी काम कर ले, प्रैक्टिस भी कर ले और एग्जाम दे करके सिलेक्शन ले ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, प्रैक्टिकली तो ये बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नए कैंडिडेट हैं, आप लोग दिमाग में से ये निकाल दो कि मैं 6 महीने में या साल भर में किसी भर्ती में, किसी वैकेंसी में सिलेक्शन लूँगा या फिर लेना है। ये चीज़ दिमाग से आउट करो। और क्या करो, आप ये भी मत सोचो कि आप 12th में या फिर 10th में, डिप्लोमा में आप परसेंटेज कम रही थी आपकी, आप एक कमज़ोर स्टूडेंट रहे हो तो आप अभी सिर्फ ग्रुप डी की भर्ती के लायक बचे हो। तो अपने लेवल का अनुमान अपनी स्कूली एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन से रिलेट मत करना, वहाँ से कंपेयर मत करना कि हम किस स्टैंडर्ड के कैंडिडेट हैं। दोस्तों, आप जब ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करते हो तो आप एसएससी की कोचिंग करो सबसे शुरू में, फर्स्ट में स्टार्ट ही वहीं से करो। या फिर आप अगर सारी सब्जेक्टों को एक साथ तैयार नहीं कर सकते हैं तो केवल मैथमेटिक्स की कोचिंग करो, साथ में रीजनिंग की कोचिंग कर लो, केवल 2 सब्जेक्टों की, और किसी सब्जेक्ट की कोचिंग मत करो। जब आप 6 महीने में ये सब्जेक्टें कंप्लीट करेंगे तो आप मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के एक धुरंधर कैंडिडेट बन के निकलेंगे। 6 महीने का टाइम तो आपने दिया है, दिन रात एक करके केवल इन 2 सब्जेक्टों की कोचिंग करो, तैयारी करो, इनके बुक्स ले लो, ऐसी बुक्स ले लो जिनमें क्वेश्चन से ज़्यादा हो। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, ये देखिए, ये 10,000 से ज़्यादा केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप कोई ऐसी बुक लोगे कि 1,000 क्वेश्चंस में पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाती हो, तो सोचिए आपकी क्या प्रैक्टिस होगी। उसको आप प्रैक्टिस बोलोगे?
उसको आप बोलोगे कि मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसको आप बोलोगे कि मैंने मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया। नहीं दोस्त, और अगर आप बोलते हो ना तो सिर्फ खुद को अंधकार में रख रहे हो, खुद के साथ धोखा कर रहे हो। आप ऐसी बुक लो जिसमें क्वेश्चंस तो कम से कम ऐसे हों, इतने ज्यादा हों कि जो आपके पेपर होने वाले हैं, जिन पेपरों से आपका सामना होने वाला है, उन सभी पेपरों में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेटेड, उनके जैसे क्वेश्चंस आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो। मतलब आप किसी दुश्मन से लड़ने वाले हो तो उस तरीके के लोगों के साथ आप प्रैक्टिस कर चुके हो, उनके साथ लड़ चुके हो, तभी तो आप मैदान में जाकर के उन लोगों के साथ फाइट करोगे। आप तीर या कमान लेकर के तोप वाले लोगों के साथ लड़ सकते हो क्या? नहीं लड़ सकते। अगर क्वेश्चन आगे अच्छे लेवल का आने वाला है या फिर कहीं से भी आने वाला है तो आपकी प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए कि मेरे लिए कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए। अब वो प्रैक्टिस कहाँ से होगी जब आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप ऐसी बुक ले लो जिसमें क्वेश्चन से ज्यादा हों। अब यही काम रीजनिंग में करना है, यही काम मैथमेटिक्स में करना है। ये दो चीजों को पहले तैयार कर लो, क्योंकि आप रेलवे का, बैंक का, पुलिस का या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी और भी एग्जाम्स दोगे, उनमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीजें तो आनी ही आनी है। ये तो कॉमन चीजें हैं, भले क्वेश्चन कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए ये दो चीजें आपने तैयार कर ली ना, उसके बाद में एक या दो सब्जेक्ट आपको तैयार करनी पड़ेंगी किसी पेपर के लिए। यानी कि आप लगभग 50% सिलेबस पहले ही तैयार कर चुके हैं। जब आप कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया उससे पहले उस भर्ती का 50% सिलेबस आप तैयार कर चुके हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि एक बार अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको भले गैप मिल जाए, महीने 20 दिन आप बिल्कुल भी छोड़ दें, तब भी आप जब एक बार तैयार पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल आपने ऐसा हो जाएगा कि अभी ये सारी चीजें तैयार की हैं। इसलिए पहले इनको तैयार कर लो, फिर साइंस पर और इंडिया जीके पर या फिर स्टेट जीके जो है उस जीके पर ध्यान दो। इस तरीके से आप पहले इन सब्जेक्टों को तैयार करो, तब आप किसी भर्ती के तरफ जाओ कि कोई भर्ती आ रही है, उसमें फॉर्म अप्लाई करना है, उसका सिलेबस क्या है, और फिर उस सिलेबस के हिसाब से आप आगे तैयारी करो। तब आप 6 महीने और तैयारी करोगे, तब उस भर्ती में 50%, 60%, 70% नंबर लेकर के आओगे, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। ये मैं वो रियलिटी बता रहा हूं, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस रियलिटी बता रहा हूं, ना ही किसी तरीके का ज्ञान दे रहा, लेकिन वो रियलिटी बता रहा हूं जिससे सिलेक्शन होता है कैंडिडेटों का। भाई कठिन परिश्रम करो, सब कुछ भूल जाओ। भाई जो 20, 22, 25 साल का स्टूडेंट है ना, वो ये सारी चीजें जानता है, मुझे ईमानदारी से मेहनत करनी है, ये सारी चीजें जानता है। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको जरूरत है तरीके की और सही प्लानिंग की, कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन करूं कैसे। ये सारी चीजों की बातें हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोग पहले अपनी सब्जेक्टों पर काम करो कि उसका जो 6 महीने का समय है ना, इन सब्जेक्टों को तैयार करने में उसका निकल जाता है। इधर ये स्टूडेंट कब प्रैक्टिस करेगा, कब अपने सिलेबस को कवर करेगा, कब अपना जो पेपर होने वाला है उसके मॉडल पेपरों पर, प्रीवियस ईयर के पेपरों पर काम करेगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमको कोई फॉर्म भरने से पहले या फिर कोई एग्जाम देने से पहले, उसकी प्रिपरेशन करने से पहले हमको किन चीजों की जरूरत होती है, कहां तक हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना।